चैनल पे खुशामदीद। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो ये है कि आप जब भी अपने लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, डेस्कटॉप्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स या ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस जब बेचें, तो वो कौन-सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको करनी चाहिए? बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, लोग एहतियात नहीं करते और ये समझते हैं कि सिर्फ़ डिलीट कर देना या फ़ॉर्मेट कर देना काफ़ी होता है। तो आज हम देखेंगे कि कौन-कौन से इश्यूज़ हैं डेटा रेमनेंस के, जो कि इन डिवाइसेज़ पे परसिस्ट करते हैं और किस तरह लोग आपकी डिवाइसेज़ को से डेटा रिकवर कर सकते हैं। आइए देखते हैं सिक्योर डेटा डिस्पोज़ल क्या है। जो बेसिक आइडिया उसमें ये है कि आप जब भी कोई ऐसा मीडिया जो कि स्टोरेज प्रोवाइड करता है, उसको आप सेल ऑफ करना चाहें या डिस्पोज़ करना चाहें, तो उससे पहले आपने उसको सैनिटाइज़ करना है। सैनिटाइज़ का टेक्निकल मतलब ये हुआ कि उसमें से आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप नहीं चाहते कि अनवांटेड आइज़ देखें, उसको रिमूव करें। तो इसमें 4 मेजर कैटेगरीज़ हैं डिवाइसेस की, बारी-बारी उनको देखते हैं। सबसे पहले तो हार्ड डिस्क्स हैं। सो यूजुअली हार्ड डिस्क में बहुत सारा आपका डेटा होता है, आपका बल्क जो आपका डेटा होता है वो हार्ड डिस्क्स में ही होता है। अब ये है कि यूजुअली आप लैपटॉप्स में एसएसडी ड्राइव्स जो आती हैं वो बिल्ट इन होती हैं, आप उनको रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कई ऐसे अब भी आते हैं जिसमें कि आप हार्ड ड्राइव्स को बेसिकली प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं। और चूंकि हार्ड ड्राइव में बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो जाहिर है कि आपको फिर ज़्यादा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा स्टेप्स लेने चाहिए। इसके अलावा सेल फ़ोन एक ऐसी कमोडिटी है कि जिसकी सेल और रीसेल बहुत कॉमन है। यानी लोग मोबाइल ख़रीदते हैं, कुछ अर्सा यूज़ करने के बाद उसको बेच देते हैं। अब मोबाइल्स में आपकी बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपकी पर्सनल पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, इसके अलावा आपके लॉगिन्स हैं, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, चैट हिस्ट्रीज़ हैं, व्हाट्सएप बाकी चीज़ों पे। और सेल फ़ोन के साथ चैलेंज ये है कि ये यानी कि हार्ड डिस्क की निस्बत सेल फ़ोन लोग ज़्यादा जो है वो सेल परचेज़ का काम करते हैं, तो इसमें रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स की है। अब डॉक्यूमेंट्स जो है उनको भी जब आप डिस्पोज करें तो आपको यानी बेसिकली कुछ स्टेप्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लेट से आपका बर्थ सर्टिफिकेट है या आईडी कार्ड की कॉपी है, तो सिंपली उनको जो है वो क्रम्पल अप करके फेंक देना काफ़ी नहीं होता। इसमें आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको छोटी सी टिप ये दे देता हूँ कि अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पहले तो आप उसको यानी कि छोटे छोटे पीसेस में जो है वो करें, बेसिकली वो करें, कट करें। उसके बाद आप ये करें कि अगर आपके पास बहुत सारे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो सारे जो हैं उसके पीसेस वो एक ही जगह ना फेंकें। फॉर एग्जांपल आप दो जो हैं वो गार्बेज बैग्स में डिवाइड करते हैं और दो डिफरेंट जगहों पे उसको या डिफरेंट टाइम्स पे डिस्पोज करते हैं। क्योंकि अब जो है हैकर्स के पास ऐसी टेक्निक है जिसको हम डंपस्टर डाइविंग कहते हैं, जो कि हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। उसमें वो रिकवर कर सकते हैं पीसेस को भी जोड़ के। इसके अलावा चौथी कैटेगरी जो हमारे पास है वो है फ्लैश ड्राइव्स। फ्लैश ड्राइव्स के साथ इशू ये है कि फ्लैश ड्राइव्स जो हैं बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती हैं और अक्सर हम इसको कभी भूल भी जाते हैं ऑफिसेज में, अपने घर पे या कहीं अपनी में भी गाड़ी में या कहीं विज़िट करने गए हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है तो इसके गुमने के चांसेस बहुत होते हैं और अक्सर हमें याद भी नहीं रहता कि हमने उसमें क्या डेटा कॉपी किया हुआ था। तो डेटा रेमनेंस का कॉन्सेप्ट, डेटा रेमनेंस का मतलब ये है कि आपका कुछ डेटा आपके स्टोरेज डिवाइस पे अब भी मौजूद है आफ्टर ये कि आपने उसको अपनी तरफ से रिमूव कर दिया है। तो पॉइंट ये हुआ कि आपका ख्याल है कि आपने डिलीट कर दिया है या फॉर्मेट कर दिया है लेकिन स्टिल डेटा मौजूद है। इस कॉन्सेप्ट को डेटा रेमनेंस कहते हैं। अब इसमें जो की पॉइंट है ना वो ये है कि सिंपली डिलीट करने से फाइल्स को या फॉर्मेट करने से किसी चीज़ को 100% गारंटी नहीं है कि आपका डाटा रिमूव हो गया है। और क्यों नहीं होता हम उसको अभी देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आपकी जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं वो डेटा कैसे स्टोर करती हैं। हार्ड ड्राइव में जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि आपके पास बेसिकली क्लस्टर्स होते हैं और सेक्टर्स होते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि हार्ड ड्राइव को ब्रेक किया जाता है सर्कुलर रिंग्स में और फिर हर सर्कुलर रिंग्स में एक ख़ास एरिया होता है, उसको हम सेक्टर कह सकते हैं। अब आपका जो फाइल टेबल है यानी कि जो आपको बताता है कि आपकी हार्ड ड्राइव में क्या क्या कुछ है, वो क्या करता है कि वो उसने जब कुछ फाइल स्टोर करनी होती है तो वो कोई भी फ्री क्लस्टर और सेक्टर पिक करता है। और लेट्स से आपने यहाँ पे एक वीडियो अपनी जो है सेव कर ली अपनी हार्ड डिस्क पे, ठीक है। तो वो उस पॉइंट पे जाके रख देता है उस वीडियो को हार्ड डिस्क के उस क्लस्टर और उस सेक्टर पे और नोट कर लेता है क्लस्टर 3 सेक्टर 1 पे ये वीडियो फाइल है, और फ्री वाली लोकेशन को कहेगा कि ये अब फ्री नहीं है।
ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो कुछ यहाँ पे लिखना चाहे तो उसको पता हो कि ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। इसी तरह अगर आपके पास लेट से कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, अब वो क्लस्टर 7 सेक्टर 5 में जाके सेव करेगा और साथ ही मार्क कर देगा कि भाई ये सेक्टर, ये जो है ना, ये लोकेशन अब अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह आपकी हार्ड ड्राइव में आपका डाटा स्टोर किया जाता है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप डिलीट करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट से आपने ये वीडियो डिलीट कर दी, ठीक है, आप गए, आपने राइट टिक किया और डिलीट और बिन से भी रिमूव कर दिया फॉर एग्जांपल, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि आपका एक्चुअली वो जाके फ़ाइल हार्ड डिस्क पे से डिलीट कर दी जाए। वो फ़ाइल वहीं पे अक्सर मौजूद रहती है। आपका जो बेसिकली जो आपका टेबल है, बेसिकली जो आपकी हार्ड ड्राइव को मेंटेन करता है, आप कह लीजिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिंपली इस लोकेशन को मार्क कर देता है कि जी ये फ्री है। और टेक्निकली होता ये है कि नेक्स्ट टाइम अब आपने कुछ स्टोर करना है तो आपका जो है बेसिकली जब चेक किया जाएगा तो ये जो है आपका डिस्क टेबल से आपको ये पता चलेगा कि ये इस जगह पे ये लोकेशन फ्री है और इसके ऊपर ओवरराइट कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर अपना डॉक्यूमेंट भी आप डिलीट कर देते हैं तो वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं होता, सिर्फ उसकी लोकेशन जो है वो मार्क कर दी जाती है फाइल टेबल में। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट के डिलीट कर देने से कोई फ़ाइल, इवन बिन, रिसाइकल बिन से भी रिमूव कर देने से वो फ़ाइल हमेशा के लिए गायब होगी, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली गलत है। आपका वो डाटा कई इंस्टेंसेस में वहीं पे होता है और इस तरह के टूल्स आसानी से अवेलेबल हैं जिससे कि वो रिकवर किया जा सकता है। इसमें एक छोटा सा मैं आपको स्टडी बताता हूँ। कंप्यूटिंग मैगजीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ईबे से कुछ हार्ड ड्राइव्स जो हैं कंप्यूटर्स बाय किए, यूज्ड जो हैं, और उसमें से उन्होंने, यानी जो डिलीट हो चुके थे जिसमें सब कुछ और फॉर्मेटेड थे, क्योंकि जब ईबे पे सेल की जाती है तो उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप फॉर्मेट करके दें। और फोरेंसिक टूल्स यूज़ करते हुए दे वर एबल टू रिकवर 22,000 डिलीटेड फाइल्स, जिसमें क्रेडिट कार्ड नंबर्स थे, लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, हेल्थ की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी। एंड यू नो जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितना आपका वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर्ड होती है। तो कमिंग टू द पॉइंट कि जस्ट थिंकिंग आउट कि डिलीट कर देने से, फॉर्मेट कर देने से अक्सर चीज़ें रिमूव नहीं होती। डिलीट करने की हमने डिस्कशन कर ली, मैं आपको फॉर्मेटिंग का भी बताता हूँ। अब सैनिटाइज कैसे किया जाए, ठीक है, इसमें मैं फॉर्मेटिंग का भी डिस्कस करूँगा। जो अल्टीमेट साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अल्टीमेट सेफ्टी गारंटी करती है चीज़, वो ये है कि आप उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दें हार्ड डिस्क को। यानी जो बेसिकली प्रोफेशनल कंपनीज़ हैं या ऐसी कंपनीज़ जो मेक श्योर करना चाहती हैं, जिनका प्रॉपर एक लाइफ साइकिल होता है मीडिया सैनिटाइजेशन का, उसमें उनकी जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि आप हार्ड ड्राइव को इंसिनरेट कर दें, यानी बिल्कुल उसको जला दें, या उसको फिज़िकली डिस्ट्रॉय कर दें श्रेडर्स के थ्रू। स्पेशलाइज्ड श्रेडर्स होते हैं। अब चूंकि हमारे पास तो इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं होती, अगर आप फेंकना चाह रहे हैं अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव तो जस्ट मेक श्योर कि आप उसको फिज़िकली डिस्ट्रॉय करें। कोई भी टूल यूज़ कर लीजिए, यू कैन यूज़ अ हैमर और वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट मेक श्योर कि वो फिजिकली डिस्ट्रॉय हो इफ़ यू वॉन्ट टू बी 100% श्योर। अच्छा, अब कई केसेस में आप फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो उससे जो थोड़ी सी नीचे कैटेगरी है वो ये है, कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं जिसका नाम है फॉर एग्जांपल DBAN या HDD-LLF। इनको, LLF बेसिकली हार्ड डिस्क ड्राइव लो लेवल फॉर्मेटिंग फॉर एग्जांपल, राइट। ये इस तरह के टूल्स हैं कि जो क्या करते हैं कि आपके हार्ड डिस्क के ऊपर सारे ज़ीरोज़ और वंस राइट करते हैं, फिर दोबारा उसको डिलीट करते हैं, फिर दोबारा ज़ीरोज़ और वन राइट करते हैं। दे जस्ट मेक श्योर कि उसको रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। द पॉइंट बीइंग कि आपके हार्ड ड्राइव पे जितनी दफ़ा डाटा राइट किया जाएगा और उसको डिलीट किया जाएगा, बार बार चंक डाटा, डमी डाटा राइट करके डिलीट बार बार करते रहते हैं और लो लेवल पे जाके करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइल टेबल से फाइल डिलीट होगी और डाटा अभी तक मौजूद है। सो डोंट जस्ट डू अ सिंपल फॉर्मेटिंग, ये कर लीजिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो है, अगर आप ये भी नहीं कर सकते फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप खुद से फिर ये कर लीजिए कि आप एटलीस्ट कोई बड़ी सी फाइल्स यूज़ कीजिए। कोई लेट से कोई मूवीज़ हैं, गीगाबाइट्स में फाइल हैं, पहले अपना सारा डाटा डिलीट करें, उसके बाद फॉर्मेट कर दें हार्ड ड्राइव, ठीक है। उसके बाद आप कोई बड़ी सी फाइल पकड़ें, फॉर एग्जांपल कोई मूवी है कुछ GB की, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं आप कॉपी पेस्ट करते जाएं और अपनी हार्ड ड्राइव फिल करते हैं। उसके बाद उन सारों को डिलीट करें, फॉर्मेट करें और एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लें। देखें, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो फिजिकल डिस्ट्रक्शन है ना, दिस इज़ लाइक द अल्टीमेट, यानी कि ये बेस्ट लेवल है प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो अगर आप फिजिकली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो दैट इज़ लाइक द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर आप प्रोफेशनल टूल्स यूज़ करें जो कि मल्टीपल साइकिल्स में ओवरराइट करते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप अपना डाटा जो है खुद से एटलीस्ट ओवरराइट करें बार बार और डिलीट करें। सो इट्स जस्ट अबाउट ग्रेडियंट्स ऑफ सेफ्टी।
इसमें 100% है पहली ऑप्शन में। जो सेकंड ऑप्शन में, इसमें भी इट्स क्लोज टू 100%। और जो थर्ड ऑप्शन में, इसमें इट्स लिटिल लेस। और इवन आप लोगों को हैरत होगी कि इस तरह के भी केसेस आए हैं कि इवन इस तरह के टूल्स यूज़ करने के बावजूद भी कुछ इंस्टेंसेस में डेटा रह गया था। लेकिन जाहिर है कि वो टू रिकवर दैट आपको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और वो चाहिए होते हैं, तो ऑब्वियसली वो रियलिस्टिक नहीं है। तो कमिंग टू द पॉइंट कि जस्ट अपना लैपटॉप बेचते हुए, मोबाइल फ़ोन बेचते हुए अपना जो है सिंपली डिलीट कर देना, फॉर्मेट कर देना, इट्स एब्सोल्युटली नॉट सेफ़। आपने कुछ ये स्टेप्स लाजमी फॉलो करने हैं, और यही स्टेप्स आप मोबाइल फ़ोन के लिए भी कर सकते हैं। याद रखिए, एसडी कार्ड जो होता है वो सेपरेट होता है, उसको आपने अलग से फॉर्मेट करना है। और मोबाइल की अपनी जो बिल्ट इन जो कैपेसिटी है, हर जो उसकी ड्राइव है स्टोरेज, उसको आपने अलग से डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है, ओवरराइट करना है उस पर फाइल्स मल्टीपल टाइम्स। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि लोगों ने अपनी डिवाइसेस बेच दी, बाद में उनकी पर्सनल तस्वीरें, पर्सनल वीडियोस और बहुत सारा कुछ जो है रिकवर करके जो है वो उसको मिसयूज़ किया गया, जिसकी वजह से आइडेंटिटी थेफ्ट्स और बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।